नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा श्री सुब्रत राय नहीं रहे, ऐसा न्यूज कल रात में आया 10:30 बजे। उस टाइम हम एक वीडियो बना के पोस्ट कर रहे थे सुबह के लिए और हमको उस टाइम पता नहीं था कि सुब्रत राय का निधन हो चुका है। 11:30 के करीब में एक न्यूज फ्लैश होता है सारे न्यूज चैनल पे और उसका बेसिस क्या था, सहारा के तरफ से प्रेस रिलीज करके बताया गया कि माननीय जो सुब्रत राय सहारा थे वो अब नहीं रहे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो चुका है। दुखद समाचार था, लेकिन दुख से ज्यादा लोगों को चिंता होने लगी ये समाचार सुन के और सबको यही टेंशन था कि अब क्या होगा। सुब्रत राय सहारा 2-3 साल से इनएक्टिव थे पूरी तरह से। जब से कलेक्शन बंद हो गया सहारा ग्रुप का, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, तब से उनका यूज खत्म हो गया सहारा ग्रुप के लिए, क्योंकि उनका इस्तेमाल करके कार्यकर्ता एजेंट लोगों को एक्टिव रखा गया कि ताकि वो पैसा लेते रहें। कंपनी से रिजाइन वो तो बहुत पहले दे चुके हैं। जिस कंपनी या सोसाइटी या जिस फॉर्म में भी आपका पैसा आज जमा है, उसमें सुब्रत राय सहारा केवल और केवल शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है और डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी चलाता है, शेयर होल्डरों के द्वारा डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। तो लमसम जितनी संपत्ति वाली कंपनी है, सबके 50% से ज्यादा शेयर होल्डर सुब्रत राय नजर आते हैं, देखने से पता चलता है। क्योंकि 50% से ज्यादा अब आप अगर आपके पास शेयर है तो डिसीजन आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी की जरूरत उसमें आपको नहीं पड़ती है। वोटिंग होता है या वोटिंग राइट जिसके पास ज्यादा रहता है वही अपॉइंट कर सकता है। तो सुब्रत राय सहारा जितने कंपनियों में संपत्ति था उसमें शेयर होल्डर है और जिसमें नहीं भी था उसमें भी शेयर होल्डर हैं, तो उनको घाटा क्यों नहीं होगा। जिनमें लायबिलिटी है, अगर उसका शेयर किसी के पास है तो क्या शेयर होल्डरों से पैसा रिकवरी करके भुगतान किया जाएगा? ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डरों की लायबिलिटी उनके पूंजी तक, जैसे लिखा जाता है कि 10 रुपए का शेयर है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो सीमित रहते, इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी बोला जाता है कंपनी को, कि लायबिलिटी उसकी लिमिटेड रहती है। जितना का आप शेयर खरीदे उतना ही मैक्सिमम आपको लॉस होगा। ये नहीं कि आज अगर 300 रुपए का शेयर आप एसबीआई का ले लेते हैं तो उसमें 500 रुपए आपको लॉस हो जाएगा। मैक्सिमम डूबेगा तो शेयर का वैल्यू 0 हो जाएगा। बाद बाकी आपसे कोई किसी तरह की रिकवरी नहीं की जाएगी। लेकिन जो डायरेक्टर है वो कंपनी को चलाता है और डायरेक्ट करता है, चाहे वो साइन करता है हर एक जगह, और कहीं कुछ कार्रवाई होता है तो डायरेक्टर पे इल्जाम लगाया जाता है कि आप ही के डिसीजन और आप ही के कंट्रोल में कंपनी चल रही है, तो आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो सुब्रत राय सहारा बहुत पहले ही जितनी लायबिलिटी वाली कंपनी थी वहां से उनको रिजाइन करा दिया गया था। हम एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डाटा निकाल रहे थे, लमसम 75 लाइन आइटम आया, जिसमें टोटल 51 कंपनियों में इनका पास्ट रहा है, जिसमें डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर रहे हों। और वर्तमान में मात्र 10 कंपनियों में ये अभी डायरेक्टर थे, बाकी सब में रिजाइन करा दिया गया था। तो जिस 10 कंपनियों में ये डायरेक्टर थे उससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक की लायबिलिटी उसमें नहीं है। पारा बैंकिंग से रिलेटेड, हम केवल पारा बैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो सुब्रत राय के रहने नहीं रहने से सीआरसीएस पोर्टल के भुगतान पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्यूसॉप में भी रिजाइन कर चुके हैं कमर्शियल, और बाकी सब जितना में पब्लिक का पैसा है वहां से वो रिजाइन करके बहुत पहले हट चुके हैं। इस तरह से उनके रहने नहीं रहने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है भुगतान का। रहा बात भुगतान, तो वो संपत्ति से होनी है उनकी, और वो संपत्ति जो कि अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि 1 लाख करोड़ की है, अब उससे रियलाइज कितना होता है ये देखने वाली बात है। और उनके जाने से क्षति तो हुई है, जमाकर्ताओं की हुई है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का लायबिलिटी अभी केवल सोसाइटियों का क्लेम हुआ है। तो अगर 1 लाख करोड़ का केवल मूलधन दिया जा रहा है तो लमसम 1 लाख करोड़ उसका ब्याज लॉस है।
उसकी मिलने की ना कोई उम्मीद अभी जग रही है, ना सीआरसीएस ना अमित शाह कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो ऐसे बिजनेसमैन का लोग गुणगान गा रहे हैं, उससे क्या फायदा है? जो कि देश का और गरीब लोगों का 1 लाख करोड़ रुपया डुबा के अभी दिख रहा है जो सामने, वो एक्चुअल फिगर आएगा सामने बाद में। अभी अगर पोर्टल का माने तो 73,000 करोड़ तक क्लेम हो गया था सितंबर तक ही। तो हम एक अनुमानित बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया मूलधन है, प्लस इनका ज्वाइनिंग पॉइंट, प्लस उसका ब्याज, सब मिला जुला के 2 लाख करोड़ से ऊपर हो सकता है। और उसमें भुगतान कितना दिख रहा है आपको? 5,000 करोड़ सीआरसीएस कर रही है और 20,000 करोड़ और रिमेनिंग बचा है सारा सेवी अकाउंट में, और एमबी वैली का इनका वैल्यूएशन 40,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा जितनी जगह इनका संपत्ति था वो अपने हिसाब से ये यूज किए हैं, जो मन किया है बेचे हैं, जो मन किया है सहारा सेवी में जमा किए हैं, और जो मन किया है कि नहीं इसको नहीं करना है तो वो नहीं किए हुए। अब इस सब का जांच होते होते कब तक होगा नहीं पता है, ये चल बसे। तो जितना लोग का मैसेज आ रहा है, कोई दुखी इनके मरने से नहीं है, चिंतित है कि अब लग रहा था कि जो भी मिलने का उम्मीद है वो डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो मिलना था आपको वो मिलेगा ही। इनके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमको ये वीडियो बना के आप लोगों को बताना पड़ा कि घबराने वाली कहीं कोई बात नहीं है। अब चला गया है सरकार के हाथ में मैटर कि कितना जल्दी कार्रवाई करते हुए इनके संपत्तियों को सीज किया जाता है और सारा पैसा देने का कोई उपाय किया जाता है। अभी 10,000 और 20,000 तक का पोर्टल लॉन्च हो गया है, रीसबमिशन का भी शुरू हो गया है। हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, रीसबमिशन का भी ऑफिशियल पोर्टल आ गया है और उसका लिंक दे दिया गया है पुराने वाले ओल्ड वेबसाइट पे कि आप इस पे रीसबमिट कर लें। 25 तारीख तक 10,000 तक टोटल, जिसका 10,000 जमा है। जो नया रीसबमिशन पोर्टल लॉन्च हुआ है, और ये देखिए आपकी 14 तारीख का उनका देहांत होता है और 15 तारीख को रीसबमिशन पोर्टल का लॉन्चिंग हो गया। इससे क्या पता चलता है कि इनके रहने नहीं रहने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन भी डिले नहीं होगा। रात वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे कल कि रीसबमिशन पोर्टल रेडी है, किसी भी टाइम आ सकता है। तो 15 तारीख को अभी हम चेक किए थे, आ गया है। 16 तारीख से आप लोग इस पे अप्लाई कीजिए। 10,000 तक का पहला फेज में लिया जाएगा, उसके बाद 20,000 तक, और उसके बाद बताया जाएगा कि कितना अमाउंट तक रिक्लेम कराया जाएगा। और इसमें टाइम जो बोला जा रहा है कि 45 डेज जो पहले बोल दिया गया था गलती से, तो अब इसमें दिमाग लगाया है सीआरसीएस ने और 45 वर्किंग डेज बोल दिया। वर्किंग डेज होता है जो छुट्टी को आप काट दीजिए कि अगर 45 दिन में अगर 5 छुट्टी आता है या 10 छुट्टी पड़ गया, 5 संडे पड़ गया, 5 अदर छुट्टी पड़ गया, तो ये दिन हो जाता है 55। तो अगले 2 महीना में इसका प्रोसेस किया जाएगा लमसम। और पोर्टल आ गया है, आप लोग अब रीसबमिट कर सकते हैं। इसमें आईटीआर वाले मैटर में अभी साइलेंट है, एफएक्यू से वो वाला पॉइंट हटा लिया गया है कि आईटीआर का क्या करना है, क्योंकि क्लेम ही अभी मैक्सिमम 20,000 तक का करना है 25 तारीख से, अभी 10,000 का शुरू हुआ है। तो आईटीआर तो 5 लाख से ऊपर वाले डिफिशियंसी के लिए है, और एक बॉन्ड 10,000 का नहीं, टोटल अगर आपका सहारा में चारों सोसाइटियों को मिला के 10,000 है तब आप इस पे डाल सकते हैं। और हमारा लेटर भी हमने शेयर किया था ट्विटर पे, काफी लोगों ने देखा है। बहुत सारा चीज अभी जानने की जरूरत है पोर्टल से रिलेटेड, और सीआरसीएस को क्लियर करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक नहीं कवर किया गया है। डेथ क्लेम का बता दिया गया इसमें कि अभी नहीं लिया जाएगा, तो आप लोग नहीं करें। मैच्योरिटी के लिए इसमें बता दिया गया कि 31 मार्च 2023 के बाद आपका मैच्योरिटी है तो नहीं अप्लाई करिए, नहीं, ये पोर्टल उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पे कोई बात नहीं हो रही है अभी तक। ज्वाइनिंग पॉइंट जो सहारा वाला था वो मूलधन था, उसका क्या करना है, क्या एक्शन है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। आईटीआर वाले पे भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा किसी और सोसाइटी में अगर नहीं होता है तो सहारा में से क्यों मांगा जा रहा है, वो भी पैसा निकालने के टाइम, जमा करने के टाइम आप कहाँ थे। बहुत सारा क्वेश्चन हमने पूछा है अपने लेटर में, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इस तरह से रीअप्लाई शुरू हो गया। ये कितना सक्सेस रहता है ये देखने वाली बात है। खैर अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।